हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को कक्षा उन्नत करने के संबंध में सभी को प्रॉब्लम आ रही है। जब एमपी शिक्षा पोर्टल खोला जाता है तो फ्रेंड्स उस पर बच्चों के परसेंटेज फिल करने होते हैं। तो परसेंटेज किस प्रकार से निकालें, क्योंकि आवधिक आकलन के अंतर्गत तो केवल राइट का चिन्ह लगाया जाता है। यदि बच्चा दक्षता प्राप्त कर लेता और नहीं प्राप्त कर लेता तो खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से कैसे निकालें, उसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों की कक्षा उन्नति करेंगे और किस प्रकार एफएलएन के अंतर्गत परसेंटेज प्राप्त करेंगे, कौन से आकलन से किस चीज़ को लिया जाएगा जिसके द्वारा परसेंटेज प्राप्त हो सके और किन अंकों में कितने का भाग देना है। संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आपको वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि आरएस के द्वारा इसके संबंध में महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। अब हम उस पत्र की बात कर लेते हैं जिस पत्र में संपूर्ण जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन का अपडेट साथ ही एफएलएन संबंधी समस्त अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आप पत्र देख रहे हैं ये वही पत्र है जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं विषय में दिया गया है कि सत्र 2023-24 में एफएलएन कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में दिशा निर्देश, यानी कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को प्रमोट किस प्रकार से करना है, उसकी कक्षोन्नति किस प्रकार से करना है, किस लेवल पर परसेंटेज निकालना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस पत्र में मिलने वाली है। और यह पत्र 2 मई 2024 को जारी किया गया है। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि कक्षा 1 व 2 की कक्षाएं एफएलएन के अंतर्गत सम्मिलित है। इन कक्षाओं में मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं का परंपरागत आयोजन नहीं होता है। कक्षागत प्रक्रिया एवं निपुण भारत की गाइडलाइन अनुसार आवधिक आकलन के माध्यम से नियमित समयावधि के उपरांत बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कक्षा 1 एवं 2 में आवधिक आकलन सप्ताह 10, सप्ताह 20 तथा सप्ताह 30 में लिया जाता है फ्रेंड्स। और इसी में आगे देखेंगे तो सत्र में कुल 3 आवधिक आकलन होते हैं, यानी आप जानते हैं कि आवधिक आकलन 10, आवधिक आकलन 20, आवधिक आकलन 30, इस प्रकार से कुल 3 हो गए, जिसे साला अभिलेख के रूप में राज्य द्वारा तैयार किए गए ट्रैकर पर बच्चों की अकादमिक उपलब्धि को संधारित करते हुए बच्चों को कक्षोन्नति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो दिया गया है कक्षा अपडेशन हेतु निर्धारित पोर्टल पर बच्चे के अंक अभिलेख प्रतिशत अथवा ग्रेड की प्रविष्टि स्वीकार्य होती है। आप सभी जानते हैं कि जब हम एमपी शिक्षा पोर्टल पर क्लास अपडेशन करते हैं तो उसमें बच्चों के प्रतिशत मांगे जाते हैं, प्रतिशत की एंट्री करना पड़ती है, तब बच्चे प्रमोट हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें किस प्रकार से बच्चों को प्रमोट करना है, किस प्रकार से प्रतिशत डालना है, तो इसके संबंध में भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। फ्रेंड्स, आप विजिट करके देख सकते हैं। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो कक्षा 1 एवं 2 की पोर्टल एंट्री हेतु संपूर्ण राज्य में एक रूपता की दृष्टि से प्रत्येक विषय के 30वें सप्ताह ट्रैकर पर की गई एंट्री को विषयवार उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे की ग्रेड चिन्हांकित कर पोर्टल अपडेशन की कार्रवाई निम्नानुसार की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के कॉलम में प्रतिशत किस प्रकार से डालना है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। और जो 30वां सप्ताह है कक्षा 1 एवं 2 का, उस ट्रैकर पर जो एंट्री की गई है उसकी विषयवार जो उल्लेखित प्रक्रिया है का पालन करते हुए ग्रेड को चिन्हांकित किया गया है। यानी ग्रेड के आधार पर किस प्रकार से प्रतिशत निकालना है उसकी संपूर्ण जानकारी हमको इस वीडियो में मिलने वाली है फ्रेंड्स। यानी हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित 3 विषय होते हैं। तीनों विषय में किस प्रकार से प्रतिशत निकालना है और किस प्रकार से उस प्रतिशत को हमें फिल करना है और क्लास अपडेशन करना है। तो सबसे पहले हम हिंदी विषय की बात कर लें। आप देख सकते हैं हिंदी विषय तो दिया गया है कक्षा 1 एवं 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कॉलम, जिसमें चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना, इस प्रकार से दिया गया है। फ्रेंड्स, आप जब ट्रैकर निकाल के रखेंगे सामने तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। उसका जो अंतिम कॉलम है वो लिखा है चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना। जो कक्षा के अनुरूप उच्चतम दक्षता है के आधार पर पोर्टल में एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा। हिंदी के ट्रैकर में उपयुक्त कॉलम में कुल 3 उप कॉलम हैं, जिसके आधार पर प्रतिशत या ग्रेड प्रदान किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी फ्रेंड्स, ये जो चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना है इसके उप 3 कॉलम है और उसके अंतर्गत किस प्रकार से ग्रेड एवं आबलिक प्रतिशत निकालना है। तो बिंदु नंबर 1 आप देखेंगे दिया गया है, यदि कुछ नहीं लिखा
पहले में दिया गया यदि कुछ नहीं लिखा पर सही का चिन्ह अंकित है तो 33% अंक प्रदान करते हुए सी ग्रेड भरा जाएगा। यानी उसने कुछ भी नहीं लिखा, इस पर राइट का निशान है तो 33% अंक प्रदान करते हुए सी ग्रेड देना है। अगला बिंदु है यदि कोशिश किया पर राइट का निशान है, यानी अगला जो कॉलम है, बीच का जो कॉलम है, कोशिश किया पे राइट का चिन्ह अंकित है तो 75% अंक प्रदान करते हुए बी ग्रेड भरा जाएगा, यानी दूसरे निशान पर बी ग्रेड। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है यदि पूरे वाक्य के रूप में सही लिखा पर सही का चिन्ह अंकित है तो 100% अंक प्रदान करते हुए ए ग्रेड भरा जाए, यानी लास्ट वाले कॉलम में राइट का निशान है, यानी उसने वाक्य पूरे सही लिखे, उस पर निशान है तो 100% अंक प्रदान करके ए ग्रेड दिया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हिंदी विषय की बात हो गई कि किस प्रकार से हमको ग्रेड अंकित करना है। इसी क्रम में नंबर 2 पे अंग्रेजी विषय हेतु इसमें जानकारी दी गई है कि अंग्रेजी विषय में किस प्रकार से ग्रेड अंकित करना है। तो अंग्रेजी विषय में कक्षा 1 एवं 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। यानी जो कक्षा 1 एवं 2 का अंग्रेजी विषय है उसमें 30वें सप्ताह की जो संपूर्ण ट्रैकर दिया गया है, यानी जितने भी कॉलम दिए गए सभी कॉलम का उपयोग करते हुए उसको प्रतिशत और ग्रेड में बदलना है। तो देखें कैसे। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम है और इसी प्रकार कक्षा 2 में कुल 15 कॉलम है। इन कॉलमों में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया है। यानी फ्रेंड्स आप जब देखेंगे तो कक्षा 1 का जो ट्रैकर है उसमें 18 कॉलम मिलेंगे और इसी प्रकार कक्षा 2 का जो अंग्रेजी विषय का देखेंगे उसमें 15 कॉलम मिलेंगे। और इस प्रकार से हमने बच्चे की दक्षता अनुसार सही या गलत के निशान चिन्ह अंकित किए हैं। उसी में दिया गया है कि प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही के चिन्ह को गिनना है। इसे उस कक्षा के कुल कॉलम यानी कक्षा 1 में 18 और कक्षा 2 में 15 है से भाग देना है और 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होता है उसके आधार पर निम्नांकित अनुसार ग्रेड में बदलना है। यानी फ्रेंड्स इससे स्पष्ट होता है कि यदि कक्षा 1 में 18 कॉलम है, 18 में से 15 कॉलम पर राइट का निशान है तो आपको 15 लिखना है और आपको 15 में 18 का भाग देना है, क्योंकि कक्षा 1 में 18 कॉलम है इसलिए 18 का भाग देंगे और उसमें 100 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स से स्पष्ट होता है कि बच्चे द्वारा जितने सही निशान लगाए, बच्चे द्वारा जितनी दक्षताएं प्राप्त की जाएगी यानी जितने पर सही का निशान रहेगा उन सही चिन्ह में हमको कुल जो कॉलम थे कक्षा 1 में 18 का भाग देना और कक्षा 2 में 15 का भाग देना और उसके बाद में 100 का गुणा करना है। उसके बाद में हमें प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं नीचे उदाहरण के तौर पे भी दिया गया है कि किस प्रकार से हमको अंग्रेजी विषय में निकालना है। तो आप देख सकते हैं 33% में सी ग्रेड आएगा, 33% से 74% तक बी ग्रेड आएगा और 75 से 100 तक में ए ग्रेड आएगा। ये तो आप ग्रेड समझ गए। और उदाहरण में दिया गया यदि कक्षा 1 की बात करें तो यदि किसी बच्चे के द्वारा कुल 11 सही के चिन्ह अंकित किए गए यानी कुल 11 कॉलमों में सही का निशान लगाया गया तो उस बच्चे के लिए यानी 11/18 यानी कुल कॉलम 18 थे इसलिए 18 का भाग देना है और बच्चे ने 11 कॉलम में राइट का निशान लगाया, 11 कॉलम में दक्षता प्राप्त की तो 11 में 18 का भाग देके 100 का गुणा करना है और इस प्रकार से 61.11% प्राप्त होगा। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं 33% से 74% के मध्य आ रहा है 61%, अतः ग्रेड बी होगी। इसी क्रम में आप कक्षा 2 की बात करें तो इसमें भी बच्चे के द्वारा जो कुल सही निशान अंकित किए गए वो 4 हैं तो उस बच्चे के लिए 4/15 यानी 4 तो सही निशान थे वो जोड़ लिए गए और कुल कॉलम 15 थे, 15 का भाग दिया और 100 का गुणा किया। इस प्रकार से आप देखेंगे 26.66 आ रहा है अर्थात 33% से कम है अतः सी ग्रेड होगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बच्चे के द्वारा जितनी दक्षता प्राप्त कर ली, जितने कॉलम में राइट का निशान है उनके अंदर कुल कॉलमों का भाग देना और 100 का गुणा करना है और इस प्रकार से प्रतिशत निकालना है। जैसे ही प्रतिशत निकल जाएगा आप उसकी ग्रेड निकाल सकते हैं। अब इसी क्रम में हम गणित विषय की बात करें तो आप देख सकते हैं गणित विषय हेतु गणित विषय में कक्षा 1 एवं 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 23 कॉलम है तथा कक्षा 2 में कुल 22 कॉलम है।
इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया। यानी फ्रेंड्स, जिस प्रकार से अंग्रेजी विषय में बताया गया था, ठीक इसी प्रकार गणित विषय में भी जो 30वां सप्ताह है कक्षा 1 एवं 2 के ट्रैकर का, इस प्रकार से उन ट्रैकर के कॉलमों को हमको राइट के निशान लगे हुए यानी सही चिन्ह अंकित किए गए कॉलमों को गिनना है। तो इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही निशानों को गिनना है। इसे उस कक्षा के कुल कॉलम यानी कक्षा 1 में 23 कॉलम है और कक्षा 2 में 22 कॉलम में से भाग देना है। यानी जो सही निशान लगाए गए कॉलम है उनको गिन लेना है और कुल कॉलमों का भाग देना और 100 का गुणा करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लिखा है इसमें कि इसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर निम्नांकित ग्रेड में बदलना है। यानी फ्रेंड्स, बच्चे द्वारा जो सही के निशान लगाए गए उन कॉलमों को जोड़ लेना है। यानी बच्चे के द्वारा जो दक्षता प्राप्त कर ली गई है और शिक्षक के द्वारा जो राइट के निशान लगाए गए उनको जोड़ लेना गया और कुल कॉलमों का भाग देना है और उसमें 100 का गुणा करना है, फिर प्रतिशत आ जाएगा। और प्रतिशत आप देख सकते हैं 33% तक सी ग्रेड देना है, 33 से 74 तक बी ग्रेड देना है और 75 से 100% तक ए ग्रेड देना है। उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 17 सही के चिन्ह अंकित है तो उस बच्चे के लिए 17/23 यानी 17 तो सही है, राइट के निशान है, वो 17 में कुल कॉलम 23 है तो 23 का भाग देना है और 100 का गुणा करना है। इस प्रकार से 73.91 अर्थात 33% से 74% के मध्य है तो ये बी ग्रेड आ जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 का उदाहरण दिया गया। कक्षा 2 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 19 राइट के चिन्ह अंकित है तो उस बच्चे के लिए 19/22 यानी 19 तो सही चिन्ह अंकित थे और 22 कुल कॉलम है तो 22 का भाग देना और 100 का गुणा करना है। इस प्रकार 86.36 अर्थात 75% से अधिक है अतः ए ग्रेड अंकित होगी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि हिंदी विषय में आपको जो वाक्य का कॉलम दिया गया है जिसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन तीनों में पहले में 33%, इस प्रकार से दूसरे में आपको दिया गया बी ग्रेड का, तीसरे में ए ग्रेड का, इस प्रकार से दिया गया है। और इसी प्रकार से जो अंग्रेजी और गणित विषय में दिया गया है उसमें पूरे ट्रैकर के राइट निशान लगाए गए कॉलमों को जोड़ के कुल कॉलमों का भाग दे के 100 का गुणा करके प्रतिशत प्राप्त कर लेना है। इसी क्रम में आगे देखें दिया गया है कि समस्त विषयों के प्रतिशत के आधार पर कुल प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। उक्त निर्देश शालाओं तक भिजवाकर पोर्टल पर उक्त प्रक्रिया अनुसार बच्चे का ग्रेड अंकित कराना सुनिश्चित करें जिससे बच्चों की कक्षा अपडेशन का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार की दिक्कत हमें पिछली बार भी आई थी और इस बार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको तीनों विषय की ग्रेड एवं प्रतिशत निकालना है, संपूर्ण जानकारी इस पत्र में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा डिटेल रूप से प्रदान की गई। फ्रेंड्स, और आगे देखेंगे दिया गया कक्षाएं पुनः प्रारंभ होने पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सी ग्रेड में आने वाले बच्चों एवं बी ग्रेड पाने वाले बच्चों की भी छूटी हुई दक्षताओं पर कार्य किया जाए। ऐसे बच्चों की दक्षताएं पूर्ण कराने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा जारी किया गया। फ्रेंड्स, FLN संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन, साथ में स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।